बार बार इधर कौन हो तुम? ये क्या कह रहे हो राकेश? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने ही तो तुम्हें जॉब पे रखा था। सब याद है मुझे। तुम पहले मेरे बॉस हुआ करते थे, लेकिन अब जो मेरी बॉस है वो मिस तारा हैं। भूलो मत, वही मिस तारा मेरी गर्लफ्रेंड है। तब भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? हाँ? जाने दो मुझे। ताना तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम एक मामूली डिलीवरी बॉय हो, और तुम्हें ये लगता भी कैसे है कि मिस तारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहेंगी? करण, तुम यहाँ क्यों आए हो? तारा क्या है ये सब? और ये गार्ड मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा? हाँ तो क्या गलत किया उसने? मेरी इस एंटीक शॉप में इतना महंगा सामान, अगर तुमने किसी सामान को छुआ और गिरा दिया तो तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम उसकी भरपाई कर पाओ? ये एंटिक शॉप मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है, और ये शॉप मैंने तुम्हें इसीलिए दी थी क्योंकि तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी। तुमने मुझसे कहा था, प्रॉमिस किया था तुमने कि तुम मुझसे शादी भी करोगी। खुद को कभी तुमने आईने में देखा है? हाँ, तुम्हें इतनी अक्ल है कि तुम ये शॉप खुद चला पाते अगर मैं नहीं होती तो? क्या कहा तुमने? मैंने वही कहा कि ये शॉप मेरे मैनेजमेंट और स्किल्स की वजह से चल रही है। और सुन लो, तुम्हारे मरे हुए माँ बाप भी ना ऊपर से आकर मेरे इस शॉप चलाने पर शुक्र अदा नहीं करते थकते होंगे। देखो करण, मैं जानता हूँ कि तुम तारा को बहुत पसंद करते हो, लेकिन वो तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी। तुम चाह कर भी उसके करीब नहीं आ सकते, ना ही उसे टच कर सकते हो। लेकिन मैं उसे जहाँ चाहूँ वहाँ छू सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड जो हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम मुझ पर हाथ उठा लोगे? आइंदा से अगर ऐसा सोचा ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। चल आगे से। तारा, एक दिन तुम बहुत पछताओगी, याद रखना। मैंने अपने माँ बाप की आखिरी निशानी को सेल्फिश लड़के के हवाले कर दिया। आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हूँ। आज ही सूखा बन खा के जीवन जी रहा हूँ मैं। क्यों भरोसा किया मैंने उस पे? क्यों भरोसा किया मैंने उस पे? सुनो लड़के, मुझे बहुत भूख लगी है, ये बन मुझे दे दो। आज तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। वैसे भी जो हाल आपका है ना, वही हाल मेरा भी है। एक काम करते हैं, मैं इसके 2 हिस्से बना देता हूँ। नहीं, सिर्फ बांटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम दोनों एक एक बन ही खाएंगे। लेकिन कैसे? चलो अब खा लो। क्या हुआ, इतना काफी नहीं है? रुको और बनाता हूँ। ये कैसे? ये क्या तुम्हें और चाहिए? अगर चाहिए तो बोलो, तुम इसे जितना चाहे उतना बना सकते हो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये कैसे हो सकता है? हाँ? चाहिए, जब तुम्हें जादू। हाँ? लड़के, ये जादुई कटोरा मैं तुम्हें इनाम के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। तुम इसमें जितना चाहो उतने बन बना सकते हो। तुम इसमें जो भी डालोगे वो डबल ट्रिपल जितना चाहो उतना बन जाएगा। बस समझदारी से काम लेना। ये कैसे हो सकता है? सच में जादुई कटोरा है? हाँ, ये कैसे? क्या ये सच में जादुई कटोरा है भी, या मैं इसमें अपनी रिंग डाल के देखता हूँ। ये तो सच में 2 रिंग्स बन गए। फिर से ओके। 1 2, ये तो 4 रिंग्स बन गए। इसका मतलब ये सच में जादुई कटोरा है। यस यस
मैं तो सच में अमीर बन गया। टन-टन-टन, छो! I love you मेरे दोस्त। तारा और मोहित, तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना, तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। अब तो मेरे पास ये जादुई कटोरा है, मैं तुम लोगों से वो सब कुछ वापस लूंगा जो मेरा है। उसके बाद तुम लोग मेरे पैरों में गिर के मुझसे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगोगे। ये मेरा तुमसे वादा है। ये जादुई कटोरा मुझे छुपा के रखना होगा, इससे पहले कि इसके बारे में किसी को पता चले। लेकिन कहाँ? बस एक बार ये सारी रिंग्स बिक जाए, उसके बाद तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। कमीने इंसान, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? सॉरी बट आप गलत समझ रही है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस आपको गिरने से बचा रहा था। तुम्हारी माफी का मैं क्या करूं? तुम्हारी वजह से मेरे सैंडल्स टूट गए। तुम्हें पता भी है कितने महंगे हैं ये? पूरे 50,000 रुपए के हैं। What? 50,000 रुपए? इसमें ऐसा क्या है जो ये इतनी महंगे हैं? लिसन, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तुम्हारी तरह कोई डिलीवरी बॉय नहीं जो महंगी चीजें अफोर्ड ना कर सके। अब अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से मुझे मेरे पैसे दो। पैसे? मेरे पास इतने ही पैसे, मैं एक सेकेंड, आप ये रिंग ले सकते हैं, ये लगभग 60,000 रुपए की है। अब इन्हें बेच के ना आप सैंडल से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? ये रिंग 60,000 की कैसे हो सकती है भला? ये सारी रिंग्स नकली है। अब तुम मुझे अगर 100 की 3 भी बेचते ना तो भी नहीं लेती मैं। ओ मिस, जो भी आपका नाम हो, ये ना देखने में छोटी है, पर देखो इसमें जो डायमंड लगा ना, ये असली है। यकीन नहीं आपको? अच्छा ठीक है, आप जाके किसी ज्वेलर से चेक करा लीजिए, ये असली है कि नकली है पता चल जाएगा। मुझे सब बिलीव नहीं होता। तुम जैसा नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय ये नकली माल बेचकर लोगों को बेवकूफ बना सकता है। अगर ये डायमंड रिंग्स असली निकले ना तो मैं मेरे सोशल मीडिया पे जाकर 2 लाख फॉलोअर्स के सामने तुम्हारे पैर धोकर पीने के लिए राजी। अच्छा ठीक है, जो बात तुमने अभी अभी बोली ना उस पे अडिग रहना, ठीक है? बुलाओ, आपको जिसे बुलाना उसे बुलाओ। अभी देखना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम कितने बदतमीज और जिद्दी हो। तुम्हें शायद पता नहीं है, इस शहर के सबसे बड़े ज्वेलर मिस्टर राहुल कपूर मेरे फैमिली फ्रेंड है और वो आकर तुरंत बता देंगे कि तुम्हारी इयररिंग्स असली है या नकली। रुको, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। रूही, हाय रूही। मिस्टर राहुल, आपको पता है मेरा ना एक डिलीवरी बॉय ने नुकसान कर दिया और जब मैंने उसे कंपनसेट करने को कहा तो उसने मुझे एक रिंग पकड़ा दी और कह रहा है कि वो डायमंड रिंग है। क्या आप प्लीज चेक करके बता सकते हैं कि ये रिंग असली है या फर्जी? अच्छा, लाओ मुझे वो रिंग दिखाओ। एक सेकेंड। आपको पता है इस बेवकूफ के पास ऐसी 100 रिंग्स है जिसे ये कह रहा है कि डायमंड रिंग्स है और सड़क पर बेच रहा है। क्या डायमंड रिंग सड़क पर बेच रहा है? अरे कोई अनपढ़ आदमी भी होगा। इस स्टोन का कलर और कटिंग टेक्निक तो एकदम असली है। रूही, वहाँ और भी रिंग्स है क्या? मुझे एक और रिंग दिखा सकती हो? हाँ, पर ये देखो, सड़क के किनारे ऐसे कौन डायमंड बेचता है? इसे तो लोगों को ढंग से ठगना भी नहीं आता। रूही, मुझे और रिंग्स दिखाओ जल्दी। मिस्टर राहुल, ये सारी फेक रिंग्स हैं। आपको ये बताने के लिए सारी रिंग्स देखने की क्या जरूरत है? तुम मेरे उस लड़के से बात करो जो रिंग बेच रहा है। मिस्टर राहुल, आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
मैं अभी पुलिस को बुलाकर इस लड़के को ना अरेस्ट करवाती हूँ। रूही, मैंने कहा ना मेरी बात उस लड़के से करवाओ। लो मिस्टर, तुम मिस्टर राहुल से बात करो, वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अब तो तुम गए। भाई क्या ये सारी रिंग्स तुम्हारी हैं? ऐसी कितनी रिंग्स हैं तुम्हारे पास? मेरे पास ऐसी 100 रिंग्स हैं और सभी एक जैसी दिखती हैं और सभी असली भी। लेकिन तुम्हारी ये दोस्त है ना, इसको यकीन नहीं। 100 रिंग्स? तुम एक काम करो, तुम कहीं जाना मत, मैं अभी वहां आता हूँ। ओके? मिस्टर राहुल की पूरी फैमिली ना सालों से ज्वेलरी बिजनेस में है। एक बार वो यहाँ आ जाए फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी ये सारी रिंग्स ना नकली है। मिस्टर राहुल। अगर वाकई में तुम्हारे मिस्टर राहुल इतने अच्छे ज्वेलर है ना, तो एक नजर में इन अंगूठी को देख के बता देंगे कि ये असली है या फेक। इनकी असली कीमत क्या है। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही ना? कोई बात नहीं, अभी एक बार मिस्टर राहुल को आने दो, फिर तुम खुद घुटनों के बल बैठकर ना मुझसे माफी मांगोगी। अरे मिस्टर राहुल, आप आ गए। कहाँ है वो सारी रिंग्स? अंधे हो क्या? ये तो है। कैसे हो सकता है? एकदम नायाब। मिस्टर राहुल, ये रिंग्स नकली है ना? ठीक कहा ना मैंने? नकली? ये सारी रिंग्स असली हैं और बेशकीमती भी। क्या ये रिंग्स और असली? मिस्टर राहुल, ऐसा भी तो हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई हो। आपने ठीक से चेक तो किया है ना? तो मेरी काबिलियत पर शक कर रही हो? ये रिंग्स असली ही हैं। और सबसे खास बात तो ये है, ये सारी एक जैसी हैं। सेम बनावट, सेम चमक, यहाँ तक कि इनमें कमियां भी एक जैसी हैं। मेरे डैड ने भी ऐसी नायाब चीज कभी नहीं देखी होगी। ये सारी रिंग्स मैं खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इन्हें बेचोगे? हाँ, क्यों नहीं। एक रिंग की कीमत है 1 लाख रुपए, यानी कि 100 रिंग्स की कीमत होगी। मुझे पता है ये बहुत कीमती हैं, इसलिए इनकी कीमत भी बहुत ऊंची होगी। मैं इन सारी रिंग्स के 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़? मतलब ये सारी रिंग्स आप लेके जाएंगे ना? तुम्हें इसकी कीमत कम लग रही है? मेरी ही गलती है, मैंने ही कम कीमत बोली है। एक काम करता हूँ, मैं इनके 3 करोड़ दूंगा। अब ठीक है ना? 3 करोड़? हाँ, आप ये सारी रिंग्स लेके जाइए। अब उन्हें कौन निकालिए? आपके अकाउंट में 3 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। थैंक यू सो मच मिस्टर राहुल। थैंक यू मैं तुमको बोलता हूँ, मुझे रिंग्स बेचने के लिए। इसने यूं ही अचानक सड़क पे खड़े होकर 3 करोड़ कमा लिए। तुम तो कमाल के डीलर लगते हो, इतना अच्छा माल लेकर आए हो। लगता है आज रात को जो ज्वेलरी अप्रेजल इवेंट होने वाला है उसको तुम जरूर अटेंड कर रहे होगे। ज्वेलरी अप्रेजल इवेंट, ये वही इवेंट है जिसमें तारा और मोहित जाने वाले। हाँ, एक बहुत बड़ा इवेंट है और इस इवेंट में शहर के सिर्फ जाने माने लोग ही हिस्सा लेते हैं। और आज रात इस देश की जानी मानी हस्ती अनन्या सिंघानिया भी इसका हिस्सा बनने जा रही हैं। अनन्या सिंघानिया मतलब फेमस सिंघानिया फैमिली की बेटी से है? हाँ बिल्कुल। उनके पिता दर्शन सिंघानिया बहुत बीमार है, उनके पास सिर्फ एक ही गोली बची है और मिस सिंघानिया एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही हैं जो उन्हें वो गोली लाकर दे सके। अमृत गोली है। मिस अनन्या सिंघानिया के पास एक अमृत गोली है और मेरे पास जादुई कटोरा। अगर मैं उस गोली को डबल ट्रिपल कर दूं तो मैं मिस सिंघानिया के डैड की जान बचा सकता हूँ। उसके बाद वो मुझ पे मेहरबान हो जाएंगे और बदले में मैं मोहित और तारा से बदला ले सकता हूँ। वाह, ये सही प्लान है। और हाँ, आज के इवेंट में तुम जरूर आना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, सुनो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पर तुम भी देखो ना, तुम्हें मेरी वजह से कितना फायदा हो गया। यूं खड़े खड़े तुमने 3 करोड़ रुपए कमा लिए। अच्छा, अभी कुछ देर पहले तुम मेरी इंसल्ट कर रही थी और अभी ये चिपका चिपकी। और एक बात और, हाँ, ये सारी रिंग्स तुम्हारी वजह से नहीं बिकी हैं, इसलिए ना अपने आप को क्रेडिट देना बंद करो। वाह, तुम सोचो, अगर मैं यहाँ पे मिस्टर राहुल को नहीं बुलाती तो तुम्हारी रिंग्स इतने प्राइस में बिकती। तुम मानो चाहे मत मानो, तुम्हारी रिंग्स बिकती है, मेरा वो कर देते। अच्छा,
साफ साफ बोले, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ और मैं सिंधी भी हूँ, तो अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ हो सकते हैं। वैसे बातों बातों में ना एक बात याद आ गई। क्या कहा था तुमने? यदि मेरी बात झूठ निकली तो तुम सोशल मीडिया में लाइव आके मेरे पैर धुल के पियोगी। अच्छा ठीक है, मैं मांग लूंगी ना माफी, पर यूँ सड़क पर ये सब करना अच्छा तो नहीं लगता ना। क्यों ना हम तुम्हारे घर चले, वहाँ पर माफी भी मांग लूंगी और तुम जो कहोगी वो सब कर दूँ। तुम चाहो तो वो चीजें भी हो सकती है जो लाइव स्ट्रीम में प्राइवेटली होती है। वैसे अब तो तुम और तुम्हारी बातें मुझे दोनों अच्छी लग रही हैं। अच्छा सुनो, मैं तो पहले ही समझ गई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तुम सबसे अलग हो। सुनो ना, आज रात को होने वाले इवेंट में तुम मुझे अपने साथ लेके चलोगे? आई स्वेयर, बहुत अच्छे से रेडी होके आऊंगी, प्लीज मुझे लेके चलो ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो। वैसे भी आज ही मेरा ब्रेकअप हुआ है और आज के इवेंट में मैं अपनी जेब को दिखाना चाहता हूँ कि उससे भी खूबसूरत लड़की मुझे मिल गई है। ये तो और भी अच्छी बात है। मैं अब तो और अच्छे से तैयार होके आऊंगी और उसे जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी। तभी तो उसे पता चलेगा कि उसने आके खोया क्या है। देखो ना, ये हील्स टूट गई। क्या तुम मुझे एक सैंडल्स दिला सकते हो? अरे मैं तुम्हें एक क्या कई सारी दिला दूंगा, बस तुम इसी तरह से मेरी बात मानती जाओ। तुम कितने अच्छे हो, आई लव यू सो मच। अच्छा तो फिर चलते हैं, तुम्हें ढेर सारे सैंडल्स और कुछ स्टाइलिश कपड़े दिलाते हैं। हमें इवेंट में तो जाना है ना, चले? करण, वो देखो सिंह इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर साहिल सिंह, और ये देखो फ्लाई हाई कॉर्पोरेशन के मालिक मिस्टर सुरेश वर्मा। इनका ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। और यहाँ पर देखो कितने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। सोचो, इनमें से अगर किसी की भी नजर हम पर पड़ गई तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम पे यहाँ किसी इंसान की नजर में आने की आवश्यकता है ना, तो वो सिर्फ मैं हूँ। और रहा सवाल अमीर होने का, वो तो मैं भी हूँ। तुम फालतू यहाँ पे हर किसी को भाव दे रही हो। थोड़ा धीरे बोलो ना करण, अगर किसी की नजर में हम आ गए ना तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। वो देखो मिस्टर राहुल। डैड वो देखिए, वो लड़का आ गया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। डैड इससे मिलिए, ये करण है। मैंने इसके बारे में बताया था ना आपको। करण, ये है विनायक कपूर, मिस्टर राहुल के डैड। ज्वेलरी बिजनेस में इनका पूरे शहर में कोई मुकाबला नहीं है। ओह मिस्टर विनायक, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लड़के, तुम यहाँ इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आए हो? क्योंकि ये मेरी यूनिफॉर्म है और ये मैं हमेशा पहनता हूँ। तो तुम ये चाहते हो कि यहाँ सबको पता चले कि तुम एक मामूली डिलीवरी बॉय हो। ये बताओ, तुम्हें यहाँ इस तरह के कपड़े पहनकर आने में जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? डैडी आप क्या कर रहे हैं? तुम चुप करो। तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह के सड़क छाप लोगों से दूर रहा करो। है? रही बात डायमंड रिंग्स की, तो वो इसे कहीं गलती से मिल गई होगी, पर ये हमारी बराबरी थोड़ी कर सकता है। इसकी औकात नहीं मुझसे हाथ मिलाने की। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो मिस्टर कपूर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इसकी एंट्री हुई कैसे। आई गेस मिस्टर कपूर की वजह से ही इसकी एंट्री हुई होगी, वरना इस जैसे 2 कौड़ी के लड़के को धक्के मार के कब का बाहर निकाल देना चाहिए। तुम अंदर तो आ गए हो, लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। इस 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय ने सोचा भी कैसे कि वो इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बन पाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनन्या सिंघानिया आ रही हैं। मोहित, ये तो मिस सिंघानिया है ना? हाँ यही है मिस सिंघानिया, सिंघानिया फैमिली की सबसे बड़ी बेटी। अगर इन्होंने हमारी हेल्प कर दी ना तो हमारा बिजनेस ऊंचाइयों पर जाएगा और हम काफी अमीर भी बन जाएंगे। करण, यही मिस सिंघानिया। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यहाँ आने का मकसद तो पता ही होगा। अमृत गोली के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा। यस मिस सिंघानिया, हमें इस बारे में मालूम है। आपके डैड अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए ये गोली ले रहे थे और उन्हें अब भी इसकी जरूरत है, पर आप चिंता मत करिए, मैंने अपने लोगों को काम पर लगा दिया है। जैसे उन्हें इस गोली के बारे में कुछ भी पता चलेगा
मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ मिस सिंघानिया, आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए। हमें अमृत गोली के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाएगा। आपके परिवार के लिए कुछ भी करना हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। हम सब आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू। और मैं भी आप सबसे ये वादा करती हूँ कि जो भी इंसान सबसे पहले अमृत गोली का इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुँचाएगा, उसे इनाम के तौर पे 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। करण, इतने सारे पैसे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इतने सारे पैसे। वाकई सच में मिस सिंघानिया तो बहुत ही ज्यादा अमीर है। सोचो, मात्र अमृत गोली की इंफॉर्मेशन देने वाले को इतना ढेर सारा पैसा दे रही है, तो जो उनके लिए अमृत गोली लेके आएगा वो उन्हें कितना देंगे? तुम्हें क्या लगता है अमृत गोली को लाना इतना आसान है? तुम्हें पता भी है कितनी कीमती है वो। हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ख्वाब देखना तो छोड़ ही दो करण। जो भी मुझे अमृत गोली लाकर देगा, उसकी मैं बहुत एहसानमंद रहूंगी और उस एहसान का कर्जा चुकाने के लिए मैं उसकी कोई भी एक रिक्वेस्ट पूरा जरूर करूंगी। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? मतलब वो हमारी एक रिक्वेस्ट पूरी करेंगी? ये ऑफर तो 20 करोड़ से भी ज्यादा अच्छा है। अब तक हमें अमृत गोली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन अब हमें किसी भी कीमत पर उसको ढूंढना होगा ताकि अनन्या मैडम की मदद से हम अपने बिजनेस को ऊंचाई तो ले जा सके। समझे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डैड। तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों घूर रहे हो मिस सिंघानिया को? तुम तो उन्हें देखने के लायक भी नहीं हो। ये अमृत गोली तो सिर्फ मोहित ही लाएगा। मिस सिंघानिया, ये सारा इनाम मोहित को ही देगी। ये मोहित, दादा तुम्हारी गलत फहमी है। यदि मिस सिंघानिया यहाँ किसी की एहसानमंद होंगी तो वो इंसान सिर्फ मैं हूँ। मिस सिंघानिया प्लीज रुकिए। कौन है ये डिलीवरी बॉय? क्या यहाँ पर किसी ने कुछ ऑर्डर किया है? अरे इतने बड़े इवेंट पर कोई कुछ क्यों ऑर्डर करेगा? लगता है ये गलती से आ गया यहाँ पर। हाँ? बात तो सही कह रहे हो। सुन डिलीवरी वाले, अपना ऑर्डर डिलीवर कर और निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तुझ पर लेट डिलीवरी का फाइन लगेगा और फिर से तुझे सूखे बन खाने पड़ेंगे। मिस सिंघानिया, यदि मैं वो आपको अमृत गोली ला के दूं तो क्या आप अपना वादा निभाएंगी? करण, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम कहाँ से अमृत गोली लाके दोगे? ए लड़के, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मिस सिंघानिया से कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी झूठ बोलने की? करण, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। अगर मिस सिंघानिया नाराज हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। करण, तुम एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो। तुम अमृत गोली कहाँ से लाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस सिंघानिया से झूठ बोलने की? मैंने जो वादा किया है मैं उसे जरूर पूरा करूंगी, लेकिन कोई अगर जानबूझकर सिर्फ मेरी अटेंशन पाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है तो मैं उसकी जान भी ले सकती हूँ। मिस सिंघानिया, ये एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। इसके पास कोई अमृत गोली नहीं है, बल्कि ये आपको जानबूझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मिस सिंघानिया, मैं इस लोफर को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसके पास तो न रहने का ठिकाना है न खाने का, तो फिर अमृत गोली होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मिस सिंघानिया, मेरे पास अमृत गोली तो नहीं है, लेकिन जब मैंने आपके डैड के बारे में सुना तो मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कीमती जड़ी बूटियों से बना एक जी पत्ता लाया हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? मतलब वो हमारी एक रिक्वेस्ट पूरी करेंगी? ये ऑफर तो 20 करोड़ से भी ज्यादा अच्छा है। अब तक हमें अमृत गोली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन अब हमें किसी भी कीमत पर उसको ढूंढना होगा ताकि अनन्या मैडम की मदद से हम अपने बिजनेस को ऊंचाई तो ले जा सके। समझे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डैड। तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों घूर रहे हो मिस सिंघानिया को? तुम तो उन्हें देखने के लायक भी नहीं हो। ये अमृत गोली तो सिर्फ मोहित ही लाएगा। मिस सिंघानिया, ये सारा इनाम मोहित को ही देगी। ये मोहित, दादा तुम्हारी गलत फहमी है। यदि मिस सिंघानिया यहाँ किसी की एहसानमंद होंगी तो वो इंसान सिर्फ मैं हूँ। मिस सिंघानिया प्लीज रुकिए। कौन है ये डिलीवरी बॉय? क्या यहाँ पर किसी ने कुछ ऑर्डर किया है? अरे इतने बड़े इवेंट पर कोई कुछ क्यों ऑर्डर करेगा? लगता है ये गलती से आ गया यहाँ पर। हाँ? बात तो सही कह रहे हो। सुन डिलीवरी वाले, अपना ऑर्डर डिलीवर कर और निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तुझ पर लेट डिलीवरी का फाइन लगेगा और फिर से तुझे सूखे बन खाने पड़ेंगे। मिस सिंघानिया, यदि मैं वो आपको अमृत गोली ला के दूं तो क्या आप अपना वादा निभाएंगी? करण, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम कहाँ से अमृत गोली लाके दोगे? ए लड़के, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मिस सिंघानिया से कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी झूठ बोलने की? करण, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। अगर मिस सिंघानिया नाराज हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। करण, तुम एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो। तुम अमृत गोली कहाँ से लाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस सिंघानिया से झूठ बोलने की?
मैंने जो वादा किया है मैं उसे जरूर पूरा करूंगी, लेकिन कोई अगर जानबूझकर सिर्फ मेरी अटेंशन पाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है तो मैं उसकी जान भी ले सकती हूँ। मिस सिंघानिया, ये एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। इसके पास कोई अमृत गोली नहीं है, बल्कि ये आपको जानबूझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मिस सिंघानिया, मैं इस लोफर को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसके पास तो न रहने का ठिकाना है ना खाने का, तो फिर अमृत गोली होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मिस सिंघानिया, मेरे पास अमृत गोली तो नहीं है, लेकिन जब मैंने आपके डैड के बारे में सुना तो मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कीमती जड़ी बूटियों से बना एक जी पत्ता लाया हूँ। ये देखिए गौर से, ये है एक जीव पत्ता, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज्यादा कीमती और बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। ये अमृत गोली जितना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कीमती है और बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। अगर मिस सिंघानिया अपने डैड को इसे खिला देती हैं, तो 7 दिन तक उनकी बीमारी को दबाया जा सकता है। हाँ, मैंने इस पत्ते के बारे में सुना है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर ये जीव पत्ता सच में इतना कीमती है, तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आए। करण, मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस सिंघानिया का साथ अगर मोहित को मिल गया तो वो इज्जत और ओहदे दोनों में बड़ा हो जाएगा, और उसे देखकर लगता है कि उससे तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ और वापस कभी दोबारा मुड़कर मत देखना, वरना मोहित तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देगा। थैंक यू मिस्टर राहुल, लेकिन मैं यहाँ रह के ये देखना चाहता हूँ कि ये बेवकूफ़ यहाँ किस हद तक नीचे गिर सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, फिर बाद में मुझे मत बोलना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अमृत गोली 9 पावरफुल एलिमेंट से बनी है, जिसमें से एक है ये जीव पत्ता। भले ही तुम्हारे पास अभी सिर्फ ये जीव पत्ता ही हो, लेकिन अभी ये भी अमृत गोली जितना ही कीमती है, और इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी एक रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए तैयार हूँ। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मोहित, सुना ना तुमने मिस सिंघानिया क्या कहा? अभी वो तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकती है। मिस सिंघानिया, मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा। मेरी बस एक ही विश है कि आप इस मामूली से डिलीवरी बॉय की जान ले लें। तुमने आफत खुद मोल ली है करण। तुम्हारे जैसे डिलीवरी बॉय ने मुझसे यानी अरोड़ा खानदान के बेटे से पंगा लिया है। तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। आई होप कि कुछ देर बाद जब तुम मेरे कदमों में झुक के मुझसे माफ़ी मांगोगे ना, तो तुम्हारी आवाज़ इतनी ही तेज होनी चाहिए जितनी अभी बोली ना तुमने। याद रखना। क्या कहा? माफ़ी? वो भी मैं और तुमसे? देखिए मिस सिंघानिया, इस बेवकूफ़ ने जो आपको जीव पत्ता दिया ना, वो बिल्कुल फेक है, किसी काम का नहीं है। मैं आपको एक असली अमृत गोली दे सकता हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। करण, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ से लाओगे अमृत गोली? तुम्हें पता है ना, मोहित और अनन्या जैसे लोगों से हम उलझ नहीं सकते। तुम अभी अनन्या सिंघानिया से माफी मांगो और यहाँ से चलो। ये लड़के, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो कुछ भी बोले जा रहे हो? सिंघानिया, ये मेरा दोस्त है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहा है। आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए। तुम अपना मुंह बंद रखो मिस सिंघानिया, हम इस लड़के को नहीं जानते, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हारे पास सच में अमृत गोली है? जी, और सिर्फ एक नहीं, मैं आपको ऐसी 100 अमृत गोलियां दे सकता हूँ। बड़ा नॉनसेंस। 100 अमृत गोलियां? तुम्हारे इस झूठ के लिए 1000 टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे हम। बेहतर होगा कि तुम्हारी बात सच निकले, क्योंकि अगर ये बात सच नहीं है तो तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। करण, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम ये अमृत गोली नहीं दे पाए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मिस सिंघानिया, आप मुझे बस एक असली अमृत गोली दीजिए, ताकि मैं उसे देखे उसके जैसे हूबहू और भी ढेर सारी अमृत गोली बना सकूं। मिस सिंघानिया, बस आप मुझे एक अमृत गोली दे दीजिए, बदले में आपको जितनी चाहिए मैं उतनी अमृत गोली दे सकता हूँ। सुना आप सब लोगों ने, ये अमृत गोलियां बनाएगा। तुम हम सबको बेवकूफ बना रहे हो क्या? मिस सिंघानिया के पास सिर्फ एक ही अमृत गोली बची है, और अगर वो गोली भी खराब कर दी तुमने, तो क्या तुम उसकी कीमत चुका पाओगे? मिस सिंघानिया, आप इन लोगों की बातों में मत आइए। आप बस प्लीज मुझे एक अमृत गोली दे दीजिए, बदले में आपको 100 असली अमृत गोलियां दूंगा, जो आपके डैड के लिए पूरी लाइफ के लिए काफी होगी। देखिए मिस सिंघानिया, यदि मैं आपको अमृत गोली नहीं दे पाया तो आप मेरे साथ जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं।
जाओ अमृत गोली लाओ। लेकिन मिस सिंघानिया, हमारे पास एक ही गोली है। अगर वो बर्बाद हो गई तो आपकी पापा की जान भी जा सकती है। इसे एक बार कोशिश करने का मौका तो जरूर मिलना चाहिए। जाओ तुम अमृत गोली लेकर आओ। क्या यही अमृत गोली है? इसके पास होने से गर्मी महसूस हो रही है। हाँ, यही है अमृत गोली, जो 9 पावरफुल एलिमेंट से बनी है। दरअसल इसे 99 दिनों तक आग में तपाया जाता है, इसलिए यहाँ गर्मी महसूस हो रही है। पर ये अमृत गोली जिन एलिमेंट से बनी है वो भी इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते हैं। और मोहित जो जीव पत्ता लेकर आया है उसकी तरह ये अमृत गोली भी इस दुनिया की आखिरी अमृत गोली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस अमृत गोली को हाथ लगाने की? करण, ये अमृत गोली बहुत ही कीमती है। अगर ये खराब हो गई ना तो तुम जान देकर भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। प्लीज करण, बेवकूफी मत करो। तुमने जैसा कहा अगर वैसा नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे? अभी भी वक्त है, तुम सोच लो अच्छे से। अगर ये अमृत गोली तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई ना, तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। देखिए मिस सिंघानिया, इस दुनिया में मैं ही इकलौता एक ऐसा इंसान हूँ जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और वैसे भी आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि एक अमृत गोली से आप अपनी डैड की जान नहीं बचा सकती। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट टाइम है तुम्हारे पास। मेरे लिए 1 मिनट काफी है। कमीना ये क्या कर रहा है? करण, आखिर तुम इतनी कीमती गोली को डिलीवरी बॉक्स में कैसे डाल सकते हो? बाहर निकालो अभी के अभी। अच्छा, तो अब समझा मैं। तुझे ये गोली खुद के लिए चाहिए थी ना? क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मिस सिंघानिया, ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कहे तो मैं इसके टुकड़े करके भूखे कुत्तों को खिला देता हूँ। गार्ड्स, पकड़ो इसे। इतनी भी क्या जल्दी है? ये सिर्फ एक अमृत गोली है, ये तो मेरे पास टॉफी की तरह मिल जाएगी। इसके बाद आपको जितनी भी चाहिए ना, मैं उतनी दे सकता हूँ। वो अभी भी झूठ बोलने में लगा हुआ है। अगर तू दूसरी अमृत गोली ले आया ना तो मैं इस होल के रेंग कर 3 चक्कर लगाऊंगा और ये तेरी ड्रेस पहनकर डिलीवरी बॉय बन जाऊंगा। सही कहा एकदम। अगर तुमने दूसरी अमृत गोली ला दी ना तो मैं खुद घुटनों के बल तुमसे माफी मांगूंगी। और तो और मैं तुम्हें तुम्हारी वो एंटिक शॉप रिटर्न कर दूंगी। तुम दोनों को ना भूलने की बीमारी है, ये बात याद रखना। समझ में आई बात? और अगर तू दूसरी अमृत गोली नहीं दे पाया तो ये यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। मिस सिंघानिया तुमसे नाराज है करण, तो चुपचाप करके अमृत गोली वापस कर दो और अपनी मौत का इंतजार करो। तुम चुपचाप डिलीवरी का काम क्यों नहीं करते और उन जगहों पे जाना बंद करो जहाँ तुम्हारी औकात ही नहीं है? क्योंकि जिस जगह भी तुम जाते हो ना, हर जगह तुम तमाशा खड़ा कर देते हो। देखो, आज भी यहाँ तुमने तमाशा खड़ा कर दिया। चुपचाप अपना काम करो, अपनी गलती मान लो और माफी मांगो। करण, अब बस करो और सबसे माफी मांग लो। तुम्हारा ये शो ऑफ हम दोनों को बहुत भारी पड़ेगा। ये मिस सिंघानिया तो काफी खतरनाक है। वैसे तो मेरे कटोरे के लिए अमृत गोली बनाना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन यदि नहीं बना पाया तो मैं तो गया काम से। ये देखो, ओए, ये तो वही अमृत गोली है जो मिस सिंघानिया ने तुझे दी थी। ये बता, दूसरी अमृत गोली कहाँ है? करण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिस सिंघानिया की गोली लेके उसे अपना बता दोगे और हम सब मान जाएंगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओ। मैम, मैं इससे अब भी गोली मार देती हूँ। नहीं, रुको। इसको गोली मारना इस पे रहम दिखाने जैसा होगा। मुझे नहीं लगता अगर मैं ये बोतल इसके सर पे फोड़ दूंगा तो किसी को यहाँ एतराज होगा। लगता है डिलीवरी करते करते इसका दिमाग खराब हो गया है। अपने को बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझ रहा है। इससे पहले कि इससे पागलपन की बीमारी फैले, मार डालो इसको। मुझे नहीं पता कि अपनी गंदी बीमारी फैलाएगा या नहीं, लेकिन हर जगह से इसकी गरीबी की जो गंदी बदबू है ना, वो फैल रही है। मोहित, इसे पूरी तरह से खत्म कर दो। देख मोहित, मुझ पे हाथ उठाना तुझे भारी पड़ेगा। अब भी वक्त है, तू मुझसे माफी मांग ले। कहना मत दोबारा कि मैंने तुझे एक चांस नहीं दिया था। कमीने, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है और तू अभी भी नाटक किया जा रहा है। तुझे तो मैं भी बताता हूँ। मोहित, अगर तुमने अमृत गोली को खराब करने की कोशिश भी की तो इस गोली का अगला निशाना तुम ही रहोगे।
क्या तुम्हारे पास और अमृत गोलियां हैं? मिस सिंघानिया, आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि ये सब मेरे लिए कैंडीज है। आपको जितनी चाहिए मैं आपको उतनी दे सकता हूँ। कोई बॉल लेके आएगा क्या? हाँ। लोई। क्या ये काफी है? इतनी सारी अमृत गोलियां, ये कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अच्छा, क्या कहती है मिस सिंघानिया? ये इतनी गोलियां तो आपके लिए काफी होंगी ना? ये नहीं हो सकता। करण, तुम ये अमृत गोलियां कहाँ से ला रहे हो? अच्छा, तो अब समझा मैं। इस डिलीवरी बॉक्स में कुछ है। करण! मोहित, उसके पास अमृत गोली का पूरा एक बॉक्स है। डैड संभालिए आपको। ये अमृत गोलियां फेक है। ये कैसे हो सकता है? इस मामूली से डिलीवरी बॉय के पास ही इतनी सारी अमृत गोलियां कहाँ से आई? हाँ बिल्कुल सही कहा, ये सारी अमृत गोलियां फेक है और इस डिलीवरी बॉय ने पहले से इस बॉक्स में गोलियां रखी थी ताकि ये हम सबको बेवकूफ बना सके। इसे सच में मार देना चाहिए था। मुझे क्या लगता है, तू ये नकली गोलियां हमें देकर हमसे बच जाएगा? क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मिस सिंघानिया, ना तो मुझे कुछ समझाना ना कुछ कहना। ये लीजिए ना, आप खुद चेक कर लीजिए। ये लीजिए। हाँ मैम, प्लीज चेक कीजिए और अगर ये गोलियां नकली निकली ना तो खत्म कर दीजिए इसे। हाँ, ये सही बोल रही है। ये तो असली है। इसकी बनावट, इसकी खुशबू बिल्कुल असली अमृत गोली से आइडेंटिकल है। ये असली है। ये अमृत गोली असली है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इसे। करण, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास इतनी सारी अमृत गोलियां हैं? अगर तुम मुझे पहले बताते ना तो मैं तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करती। तुम कितनी बेशर्म लड़की हो। अभी चिल्ला चिल्ला कर करण को ब्लेम कर रही थी और अब गिड़गिड़ा रही हो। तुम सच में बहुत ही गिरी हुई लड़की हो। चलो मोहित, अब जमीन पर रहना शुरू कर दो और तैयार हो जाओ लाइफ टाइम डिलीवरी बॉय बनने के लिए। मैंने एक बहुत अच्छी वेबसाइट को जानता हूँ, बहुत अच्छा कमीशन मिलता है यार वहाँ। तो क्या तुम अपनी बातें भूल गए? हाँ? चलो शुरू करो रिंग। प्लीज मिस्टर राहुल, मुझे मारे मत। मैंने जो बोला था मैं करता हूँ। सही है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। करण, देखो ना, हमारे बीच कितनी सारी गलतफहमियां हो गई है ना। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी करते हो ना मुझसे प्यार? क्या कर रही हो इको? पहले तो तुम करण को इग्नोर कर रही थी और अब वो तुम्हारी औकात से